Hello everyone, welcome to English with Evelyn, and today we are going to study The World is Too Much with Us by William Wordsworth. अच्छा, विलियम वर्ड्सवर्थ का बर्थ डेट एक दूसरे वीडियो में किसी पीपीटी में शायद 17 अप्रैल लिखा था, विच इज़ आई थिंक रॉन्ग. 7 अप्रैल है, ये करेक्ट डेट है. 7 अप्रैल 1770. आई एम वेरी सॉरी इफ दैट हैपेंड. So, we know again, repetition, revision, that William Wordsworth is a major English poet of the 19th century who, with S.T. Coleridge, helped to launch the Romantic age in English literature. और इनका लिरिकल बैलेड्स यहाँ पे पूरा लिखा नहीं, पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड 1798 लिरिकल बैलेड्स पब्लिश हुआ था. ठीक है. और ये है पोएम जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे. उसके पहले मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस के बारे में बताना चाहती हूँ, और वो है कि जो इस पोएम का फॉर्म क्या है. इस पोएम का फॉर्म मतलब कि जॉनरा क्या है, पोएम किस तरह की है. पोएम्स हो सकती हैं, कोई बैलेड्स हो सकते हैं, कोई लिरिक्स हो सकती हैं, कोई सोनेट होते हैं, कोई एपिक होती है. ये जो पोएम है ये सोनेट है. सोनेट कैसी होती है? जो 14 लाइन पोएम्स होती हैं और उसका मीटर क्या होता है? आयाम्बिक पेंटामीटर. ये आप रट लीजिए, क्योंकि ये एक्सप्लेन करने का कोई पॉइंट नहीं है और समझ में भी नहीं आएगा और आप लोग चले जाओगे वीडियो छोड़कर. तो सोनेट्स आर 14 लाइन पोएटिक इन्वेंशंस या क्रिएशंस. और सोनेट्स बहुत तरह के होते हैं. एक होता है पेट्रार्कन सोनेट होता है. ठीक है. पेट्रार्कन सोनेट क्या होता है? पेट्रार्क थे इटालियन पोएट ऑफ द अर्ली रेनेसां. तो उनका जो लिखने का स्टाइल था वो था पेट्रार्कन सोनेट के नाम से जो फेमस हुआ. पेट्रार्कन सोनेट जो होता है, एक तो होता है शेक्सपियरियन सोनेट होता है और एक पेट्रार्कन सोनेट होता है. तो जो पेट्रार्कन सोनेट होता है इसके दो हिस्से होते हैं, दो स्टैंजर्स होते हैं, ये समझिए. एक होता है ऑक्टेव. ऑक्टेव से समझ में आता है ऑक्टोपस, 8 लाइंस होती हैं. और एक होता है सेस्टेट, जो बाकी की 6 लाइंस होती हैं. तो ये 14 लाइंस हो गई किसकी? पेट्रार्कन सोनेट की. दूसरा होता है शेक्सपियरियन सोनेट. शेक्सपियरियन सोनेट में पहले तो 12 लाइंस होती हैं, है ना. 4 लाइंस के 3 स्टैंजर्स होते हैं. ठीक है. वो होते हैं ये स्टैंजर्स के बाद में जो लास्ट की जो 2 लाइंस होती हैं वो होता है कपलेट. ठीक है. हीरोइक कपलेट. तो वो ग्रीक से क्या बोलते हैं उसको, सीखा शेक्सपियर ने, और वो ग्रीक स्टाइल सोनेट्स लिखते थे जो शेक्सपियरियन सोनेट्स होते हैं. जब हमारे सिलेबस में आएगा तो हम वो भी पढ़ेंगे. अब पेट्रार्कन सोनेट्स पे वापस आते हुए, इनकी पेट्रार्कन सोनेट्स की जो राइम स्कीम है वो डिफरेंट हो सकती है ना. कैसे होती है इसकी? ऑक्टेव की तो राइम स्कीम होती है ए बी बी ए ए बी बी ए. सेस्टेट की होती है सी डी सी डी सी डी. ठीक है. और क्या होता है इसका एक यूज़ भी होता है, मतलब कि ये कैसे क्या होता है. यूजुअली क्या होता है, जो पेट्रार्कन सोनेट्स होते हैं उसमें जो ऑक्टेव है, जो फर्स्ट 8 लाइंस हैं, उसमें एक क्वेश्चन होता है, उसमें एक कॉन्फ्लिक्ट होती है, और उस कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन या क्वेश्चन का जो आंसर है, रिस्पॉन्स है या कमेंट है, या जो भी उसके ऊपर जो विचार हैं पोइट के, वो आते हैं सेस्टेट में. ठीक है. नाउ इस पोएम में क्या होता है कि जस्ट वन सेकेंड, he is talking about how the world is, at present world कैसा है. अब आज अगर विलियम वर्ड्सवर्थ होते तो पता नहीं क्या बोलते आज जो वर्ल्ड है. लेकिन उस वक्त जो दुनिया थी, उस दुनिया के जो ऑब्सेशंस थे, ओके, विथ मनी, विथ मटेरियलिज्म, एंड हाउ द वर्ल्ड वाज मूविंग अवे फ्रॉम what do you say, real philosophy
with the world was going away from nature, और सब कुछ बिल्कुल आर्टिफिशियल हो रहा था, नेचर से दूर जा रहे थे लोग. तो दिस दिस इज समथिंग दैट डिस्गस्टेड हिम, एंड ही क्रिटिसाइज्ड इट एंड ही टॉक्ड अबाउट इट इन दिस पोम. ठीक है. सो द पोम गोज लाइक दिस. The world is too much with us, late and soon. Getting and spending, we lay waste our powers. Little we see in nature that is ours. We have given our hearts away, a sordid boon. ठीक है. So he says here that the world is too much with us. That means the world is too involved with us. Okay, the world is, we are so involved with the world. The world has become like a part of us. Okay, and late and soon matlab it is all the time, you know. We are always thinking of worldly things. Nature has gone far from our mind. Nature is not there. It is there around us, but we hardly give it any notice. Okay, द वर्ल्ड से जब ये बात होती है, जब भी वर्ल्ड की बात होती है, तो ये हमारी जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है ना, ये उसकी बात हो रही है. गेटिंग एंड स्पेंडिंग, वी ले वेस्ट आवर पावर्स. लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स. वी गेट आवर पावर्स, बट देन वी ले देम वेस्ट. वील वेस्ट देम ऑन वॉट? ऑन थिंग्स विच आर वर्ल्डली, मटीरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर हम अपनी एनर्जी, हमारे टैलेंट्स, उन सबको वेस्ट कर रहे हैं. लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स. अब हम नेचर के अंदर खुद की कोई चीज़ नहीं देख पाते हैं. वी आर नॉट एबल टू सी आवर सेल्व्स इन नेचर. वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट टू नेचर. लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स. वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे, अ सॉर्डेड बून. What a boon we had. Okay, but we have given that away. Okay, we have given our heart away, our soul away. जो हमारे सेंटर है, हमारी बीइंग का, हमारे वजूद का जो कोर है, उसको हमने दे दिया है. This sea that bears her bosom to the moon, the winds that will be howling at all hours, and are up gathered now like sleeping flowers. For this, for everything, we are out of tune. Out of tune मतलब क्या है? हम सिंक में ही नहीं है. तो अब ये जो नेक्स्ट 4 लाइन्स हैं, इनमें वर्ड्सवर्थ बता रहे हैं अपने आसपास की जो खूबसूरत चीज़ें हैं, जो नेचर से रिलेटेड चीज़ें हैं, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं और उसको बता रहे हैं. द सी दैट बेयर्स अ बूजम टू द मून. ये जो समुद्र है ना, जो बिल्कुल चांद के नीचे खुले हुए आराम से ये जो समुद्र लेटा हुआ है. द विंड्स दैट विल बी हाउलिंग एट ऑल आवर्स. और समुद्र के पास में जो हवाएं होती हैं, उनकी अलग ही आवाज़ होती है. तो ये बता रहे हैं जो विंड्स हैं, ये जो हाउल करती रहेंगी सारे वक्त, ये विंड्स की आवाज़. हाउलिंग एट ऑल आवर्स, हाउलिंग जैसे साउंड होता है. हाउलिंग इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच जो कि ओनोमैटोपिया है. फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है? ओनोमैटोपिया. ONOMATOPOEIA. ओनोमैटोपिया क्या होता है? जैसे कोई ऐसा वर्ड होता है जिसमें कि उस साउंड वर्ड होता है, और वो साउंड किस तरह का है, वो आवाज़ भी हमको उस वर्ड से पता चले, तो उसको कहते हैं ओनोमैटोपिक वर्ड. ओनोमैटोपिया होता है, फिगर ऑफ स्पीच होती है ये. जैसे द क्रीकिंग ऑफ द डोर्स, ओके, द रसलिंग ऑफ द लीव्स, द शफलिंग ऑफ पेपर, द शफलिंग ऑफ शूज, ओके, द बैबलिंग ऑफ द ब्रुक, द बजिंग ऑफ द बीज, the hissing of the snake, the howling of the winds. ये सारी चीज़ें, ये सब क्या है? ओनोमैटोपिया का एग्जाम्पल है. तो ये बोल रहे हैं this sea that bears her bosom to the moon, the winds that will be howling at all hours. ये जो winds जो हैं,
ये जो सारे वक्त शोर कर रही होंगी, एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स। अभी कैसे हैं? अभी ये बिल्कुल एक जगह इकट्ठे हैं स्लीपिंग फ्लावर्स की तरह। मतलब ये बता रहे हैं नेचर कितना ब्यूटीफुल है। ओके, बट देन वी हैव ऑल पुट देम असाइड। अभी ये सब एक तरफ सिमटे में पड़े हैं। अब गैदर्ड मतलब गैदर्ड अप है ना, अब गैदर्ड मतलब गैदर्ड अप लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स। स्लीपिंग फ्लावर्स कैसे? मुरझाए हुए हैं, अभी खिले नहीं हैं। क्यों? फॉर दिस फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ टाउन। हम लोग इससे आउट ऑफ टाउन है, वी आर आउट ऑफ सिंक, वी आर नॉट कनेक्टिंग विथ नेचर। इट मूव्स अस नॉट। ग्रेट गॉड। तो ही इज इम्प्लोरिंग गॉड, ही इज टॉकिंग टू गॉड। दिस इज एन अपोस्ट्रोफी। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? अपोस्ट्रोफी। जब किसी को भी एड्रेस करता है पोएट, किसी से भी बात करते हैं पोएट, तो वो अपोस्ट्रोफी होता है। ही इज एड्रेसिंग गॉड, इज सेइंग इट मूव्स अस नॉट। हमको हमको नेचर अब हिला ही नहीं पाता है, हमको नेचर अब अफेक्ट ही नहीं कर पाता है, हमारे ऊपर नेचर कोई असर ही नहीं हो रहा है। और वो एग्जैस्परेशन में, डेस्परेशन में बोलते हैं, डियर ग्रेट गॉड, what should I do now? In desperation he calls out to God for help. ठीक है? I'd rather be a pagan suckled in a creed outworn. तो ये बोलते हैं इससे अच्छा तो क्या हो जाए कि मैं तो एक पेगन बन जाऊं। पेगन क्या है? पेगन कौन है? जो नॉट क्रिश्चियन, समवन हु इज नॉट अ क्रिश्चियन, ही इज अ पेगन। पेगन क्या होता है? जैसे जो पुराने रिलीजन्स होते थे ना पहले, जो नेचर वर्शिप किया करते थे, कोई गॉड नहीं होते थे, कोई माइथोलॉजी नहीं होती थी, है ना, तो वो कौन होते थे? वो पेगन्स होते थे। तो बोलते हैं इससे अच्छा तो मैं एक पेगन ही होता, है ना। सकल्ड इन अ क्रीड आउटवॉर्न। क्रीड मतलब कोई फॉलो जिसको हम करते हैं, कोई रास्ते, कोई क्रीड को, कोई कोई एक फिलॉसफी को, ठीक है। सकल्ड मतलब कि पला होता मैं उस एक आउटडेटेड से रिलीजन में, मैं पला बड़ा हुआ होता, उसी को ही सीखता मैं, ताकि उससे क्या होता, आई माइट बी स्टैंडिंग ऑन दिस प्लेजेंट मेडो। मैं इस प्लेजेंट ली पे, ली का मतलब क्या है? मेडो में, है ना, चारागाह में, है ना। आई वुड हैव बीन स्टैंडिंग ओवर हियर। और फिर क्या करता मैं? हैव ग्लिम्सेस दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न। लेस फॉरलॉर्न मतलब लेस सैड। कौन से ग्लिम्सेस लेता मैं? कैसी झलक मिलती, कैसे नज़ारे मिलते मुझे नेचर के, जो मुझे मेरी उदासी को कम कर देते। आई वुड हैव बीन हैप्पियर। हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम सी। प्रोटियस कौन है? द गॉड ऑफ द सी। ही सेड आई वुड हैव हैड द विजन ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी, है ना। एंड और हियर ओल्ड ट्राइटन ब्लो हिज रिद हॉर्न। और जो जो ये सब ग्रीक गॉड्स हैं, है ना। तो जो ट्राइटन है, ट्राइटन भी कौन है? गॉड है ना। ही ऑल्सो राइजेस फ्रॉम द सी, ही ब्लोज हिज हॉर्न, ठीक है। वो अपने बाजे को बजाते हैं, है ना। ऐसे ऐसे विजन्स आपने देखे होंगे फोटोग्राफ्स में। एक गॉड है, वो समुद्र से निकल रहे हैं और उनके हाथ में एक हॉर्न है ना, और उसको उसको बजा रहे हैं। So I also, if had I been a pagan, I would have uh, enjoyed these sights and I would have remained one with nature. मैं nature से अलग नहीं हुआ होता. I would have been one with nature. This is what he's saying. And let us look at the rhyme scheme now. Soon, powers, hours. तो soon क्या है? A है. Powers और hours क्या हुआ? एक सेकेंड, हम लास्ट इस पेज पे जा कर के देखते हैं, इसमें ज़्यादा बड़ा फॉन्ट है। हाँ, सो सून और बून ये हुए ए और पावर्स और आवर्स हुआ बी। तो ये क्या हुआ? ए बी, सॉरी ए बी ए बी। फिर हुआ मून, आवर्स, फ्लावर्स, ट्यून। तो मून और ट्यून ये हुआ है सी और सॉरी, और ये हुआ है
आवर्स और फ्लावर्स, सॉरी मून और टून ए और आवर्स एंड फ्लावर्स बी, तो ये भी ए बी बी ए, ये हो गई। ये हमारी फर्स्ट 8 लाइंस हो गई, ये है ऑक्टेव, ऑक्टेव। ठीक है, अब ये इन्होंने इसमें बता दिया है प्रॉब्लम, इसमें आ गई है कॉन्फ्लिक्ट। ऑक्टेव में इन्होंने बता दिया है कि क्या चीज़ गलत है। अब ये उसके आगे का कि इससे अच्छा क्या हुआ होता, मतलब ये अपना सोल्यूशन बता रहे हैं कि काश ऐसा हुआ होता, इस रिलीजन के बजाय, आज जो मॉडर्न रिलीजन्स हम देख रहे हैं फॉलो करें, इसके बजाय तो मैं पेगन ही होता, कम से कम मैं नेचर के करीब तो होता। और ये बता रहे हैं कि इसमें अब इनकी क्या है, क्या फिगर ऑफ स्पीच है इसकी, बी वॉर्न ली लोन, तो बी आउटवॉर्न ली फॉरलॉन, बी और ली are rhyming, and then warn and loan are rhyming, then lee and see are rhyming, and then forlorn and horn are rhyming। मतलब बी ली सी ये तीनों राइम कर रहे हैं, ठीक है, और वॉर्न लॉन और हॉर्न ये तीनों राइम कर रहे हैं। ठीक है, तो सेस्टेट के अंदर जो राइम स्कीम है वो ऑक्टेव की राइम स्कीम से डिफरेंट है, जैसे कि हमने इसके पहले देखा था। अब हम इसकी फिगर्स ऑफ स्पीच एक बार देखते हैं। जैसे द सी दैट बेयर्स her bosom to the moon, the winds that will be howling at all hours and are up gathered now like sleeping powers. He is comparing, this is a metaphor, he is comparing the beautiful scenes of nature to dead flowers because these are being pushed away and ignored. Okay. Then also he says, I'd rather be a pagan suckled in creed outworn. Okay. He is expressing his frustration with this disconnect of nature. ठीक है, ये बोल रहे हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ, ये जो आज हम इस प्रेजेंट वर्ल्ड में, मॉडर्न वर्ल्ड में, मॉडर्न रिलीजन्स को फॉलो करते हुए हम कैसे हो गए हैं, प्रकृति से बिल्कुल अलग हो गए हैं। ये बोलते हैं इससे अच्छा तो मैं एक पुराने रिलीजन, एक पेगन रिलीजन का ही होता, जिसमें कम से कम नेचर को तो मैं ठीक से देख पाता। कहीं कहीं पे बीच में ना स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं, जो फिगर्स जो इमेजेस में रहती हैं। ठीक है, ये जो मैं राइम स्कीम दिखा रही थी, एक बार और इसको देख लेते हैं। ए बी बी ए, ओके, देन सी डी सी डी सी डी, ठीक है, बी ली सी एंड आउटवॉर्न फॉरलॉन एंड हॉर्न। ठीक है, तो अगेन दिस is a poem which Wordsworth has written. How has he connected man with nature here? He is talking about his frustration with man being disconnected from nature. Okay, और ये क्योंकि ये एक नेचर पोएट है, इनके लिए जो नेचर है वो सुप्रीम एंटिटी है। नेचर इज़ लाइक द गॉड, द लाइफ गिविंग फोर्स, नेचर इज़ लाइक द क्रिएटर। और जो नेचर से जो स्नैपिंग ऑफ रिलेशंस हुई है ह्यूमन बीइंग के, मैन के, जो रिश्ते कट गए हैं, ये उसके ऊपर इन्होंने ये पोएम लिखी है। ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ हिज बेस्ट पोएम्स। सो आई होप यू हैव लर्नड, you have gained something from this video, and if there is anything that you would like me to add, कुछ और इसमें changes करने, आप मुझे बताना। Your suggestions will be so welcome, and I hope you will like, share, subscribe my channel, and have a nice day. Thank you. Bye bye.